बड़ी पुरानी कहावत है मित्रों, और कहावत यह है कि घूरे के दिन भी बहुरते हैं, भले चाहे 12 साल बीत जाए या फिर 20 साल बीत जाए। ये वही पार्वती अर्गा झील है जहां पर आज से तो पहले तक वीरानी छाई रहती थी। लोग यहाँ झांकने नहीं आते थे, बाएं हाथ पे कब्जा हुआ करता था और पूरी जमीन कब्जे में थी। हालांकि अभी कब्जा ये हटा है कि नहीं हटा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह से फसलें लगी हैं उसको देख करके अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज इसके दिन बहुर चुके हैं। बहुर इसलिए चुके हैं क्योंकि जिस समय केंद्रीय वन राज्य मंत्री बने यहाँ गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, इसके बाद उनका टोटली कंसंट्रेशन इस साइट पे आ गया। और ये साइट आज से ऐसी नहीं है, क्योंकि वर्ष 2013-14 में ही ये जो पार्वती अर्गा झील है ये रामसर की साइट में बाकायदा इनरोल्ड हो गई थी और वहां पर इसको रामसर की साइट बोला जाने लगा था। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं थी। हालांकि जो सड़क है वो अभी भी वैसे ही है। आप देख सकते होंगे कि ये तैयारियां की गई हैं खासतौर पे कल की तारीख के लिए, यानी कि कल 2 फरवरी को जो वेटलैंड डे पड़ रहा है, वेटलैंड दिवस जो पड़ रहा है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी की गई है। एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है और इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना है। इसके अलावा जो कई और जलवायु परिवर्तन से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं जो यहाँ पर आएंगे और इस साइट को अब एक सफारी के तौर पर भी डेवलप किए जाने की बातें चल रही हैं। हालांकि ये रामसर साइट है और रामसर साइट होने के बाद यानी जो चीजें यहाँ पर 2014-15 से शुरू हो जानी चाहिए वो हालांकि 10 साल बाद शुरू हुई हैं। और तब जाकर के शुरू हुई हैं जब इसी इलाके के सांसद, खासतौर पर इसी क्षेत्र के सांसद यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका आवास भी है, जहां पर वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। एक बिल्डिंग बाएं साइड पे बनी हुई है, वो भी ये देखिए जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी उन्हीं की है। और यहाँ पर ये पूरा आयोजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जाकर के यहाँ के दिन बहुरे हैं, इस पार्वती अर्गा झील के दिन बहुरे हैं। और कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसको लेकर के तैयारियों को भी आप देख सकते होंगे कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से ऊपर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। कल डीआईजी और कमिश्नर ने आकर के यहाँ जो हेलीपैड मुख्यमंत्री का बनने वाला है उसका जायजा लिया। इसके अलावा पूरे जिले की मशीनरी यहाँ लगी हुई है, जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा हर विभाग के लोगों को यहाँ लगाया गया है, बिजली के खंभे भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। ये वही पार्वती अर्गा झील है जहां पर 1800, 2000, 2500 किलोमीटर की दूर से उड़ान भर के जो पक्षी थे वो यहाँ पर ठंड के दिनों में आते थे। जब वहां पर बर्फ पड़ने लगती थी, जिस जगह पे रहते थे, जब वहां बर्फ पड़ जाती थी, साइबेरियन पक्षी जो थे वो यहाँ से उड़ करके यहाँ आते थे और यहीं पर रहते थे। हालांकि ठंड का ज्यादातर सीन जो है वो समय बीत चुका है, इसलिए अब यहाँ पर केवल इक्का दुक्का जो पक्षी हैं वही केवल यहाँ नजर आएंगे। लेकिन जो बड़ी संख्या में पक्षी आमद होती थी वो इसी झील में होती थी। और इस झील को यहाँ के जो लोग हैं ये आज से नहीं सैकड़ों सालों से देखते चले आ रहे हैं। जो यहाँ की स्थिति थी वो भी यहाँ के लोगों ने देखा, लेकिन अब झील के दिन बहुरे हैं और कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और इसके बाद, उस आयोजन के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार इसमें कितना सुधार हुआ, क्योंकि तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर की गई हैं। अब उन तैयारियों को कैसे अमली जामा पहनाया जाता है, क्योंकि जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, जो इकोलॉजी सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों का बहुत योगदान होता है आदमी के जीवन के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन हर आदमी को चाहिए, कहीं से भी ऑक्सीजन रुक जाए तो आदमी की जान चली जाती है। तो वो ऑक्सीजन यही पेड़ पौधे बैलेंस करते हैं, यही जो पानी है, यही जो आर्द्र भूमि है ये बैलेंस करती है। और खास तौर पे जो जलीय जंतु हैं उनके इकोलॉजी सिस्टम से लेकर के जो आदमी है, आम इंसान है, उसके इकोलॉजी सिस्टम को बनाए रखने के लिए इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखने वाली बात होगी कि कल आखिरकार इस जगह को लेकर के कौन सी जो नई चीजें हैं वो निकल करके सामने आती हैं, क्या क्या कुछ घोषणाएं होती हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के। क्योंकि आयोजन में अब ज्यादा देर बची नहीं है, मुश्किल से 20 घंटे ही शेष यहाँ पर रह गए हैं और मुख्यमंत्री को भी आना है, इसलिए तैयारियां भी पूरी तरीके से चल रही हैं।